रहमान। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया है कि टाइफाइड फीवर क्या होता है और इसका पैथोजेनेसिस और ट्रीटमेंट क्या होता है। तो टाइफाइड फीवर आप किस तरह डायग्नोस करेंगे? तो आपको पता है कि टाइफाइड फीवर जो है वो काज करता है सल्मोनेला। सल्मोनेला की स्पीशीज़ जो है वो काज करते हैं, स्पेशली सल्मोनेला टाइपी या पैराटाइपी। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है कल्चरिंग, कि आप किसी से सैंपल लेते हैं, किसी पेशेंट से सैंपल ले आते हैं लैब में, और उसको आपने क्या करना है, आपने इसके मुख्तलिफ मीडिया पे आपने इसको कल्चर करना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मीडिया है वो है इयोसिन मिथाइलिन ब्लू। इयोसिन मिथाइलिन ब्लू जो है ये सेलेक्टिव मीडिया है, और ये मीडिया यूज़ होता है किसके लिए? एंटीरोबैक्टीरियासी के लिए, एंटीरोबैक्टीरियासी के लिए, जो एंटीरोबैक्टीरियासी फैमिली का यूज़ करते हैं। असल में इस मीडिया में क्या खसूसियात है? इस मीडिया में एक डाई होता है और इस डाई का नाम होता है मिथाइलिन ब्लू। ये मिथाइलिन ब्लू क्या करते हैं? मिथाइलिन ब्लू डाई होता है। ये मिथाइलिन ब्लू जो है ये असल में ये क्या करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं। जब आप कोई सैंपल ले आते हैं, मतलब कॉमन सैंपल हो, और आप उस मीडिया पे ग्रो करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस पे इनहिबिट होगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्पेशली एंटीरोबैक्टीरिया से इस पे ग्रो करेगा। तो ये एक सेलेक्टिव मीडिया है। दूसरा मीडिया है मिकॉन की एगर। मिकॉन की एगर एक ऐसा मीडिया है, आसान अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो चीज़ें होता है, एक लेक्टोज होता है और एक न्यूट्रल रेड होता है। लेक्टोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। वो बैक्टीरिया जो लेक्टोज को फर्मेंट करते हैं उसको हम लेक्टोज फर्मेंटर कहते हैं, और जो लेक्टोज को फर्मेंट नहीं करते उसको लेक्टोज नॉन फर्मेंटर कहते हैं। तो आपका सल्मोनेला जो है वो लेक्टोज नॉन फर्मेंटर है। सल्मोनेला क्या है? लेक्टोज नॉन फर्मेंटर है। इकोलाई जो है वो लेक्टोज फर्मेंटर है। तो आपको पता है कि इकोलाई, आपको पता है किस तरह इकोलाई आपको पता चलेगा कि ये इकोलाई है? तो इकोलाई क्या करेगा कि इस लेक्टोज को फर्मेंट करेगा। तो लेक्टोज को फर्मेंट करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होगा। ये एसिड क्या करेगा? ये न्यूट्रल रेड को रेड करेगा। तो इकोलाई की कॉलोनी जो लेक्टोज फर्मेंटर है वो पिंक नज़र आए आपको, और सल्मोनेला जो नॉन लेक्टोज फर्मेंटर है वो लेक्टोज टू फर्मेंट नहीं कर सकता, तो उसका कॉलोनी आपको क्या नज़र आएगा? वाइट कॉलोनी। तो मिकान की जगह पर सल्मोनेला की कॉलोनी आपको वाइट नज़र आएगी। इसके अलावा जो तीसरा मीडिया है वो ट्रिपल शुगर आयरन है। ये ट्रिपल शुगर आयरन को हम TSI एगर कहते हैं। इसको ट्रिपल शुगर क्यों कहते हैं? कि इसमें 3 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज, लेक्टोज और सक्रोज। और आयरन का मतलब क्या है? कि इसमें फेरस सल्फेट होता है और साथ में फिनोल रेड होता है। अभी ये मीडिया सॉलिड होता है, ये मीडिया सॉलिड होता है, और ये मीडिया जो है सॉलिड होता है। हम क्या करते हैं कि हम इसको ट्यूब में डालते हैं, ठीक है ना? किस में डालते हैं? ट्यूब में डालते हैं। तो इस ट्यूब के सरफेस को जो ऑक्सीजन को एक्सपोज होता है इसको हम स्लैंट कहते हैं, और ये नीचे को हम क्या कहते हैं? बट कहते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? मतलब सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो नॉन फर्मेंटर है, जो तीनों शुगर, ग्लूकोज, लेक्टोज और सक्रोज, वो फर्मेंट नहीं कर सकता, वो बैक्टीरिया इस स्लैंड में आपको क्या नजर आएगा? इसका जी नीचे पोर्शन को बट कहते हैं और ऊपर को स्लैंड कहते हैं। तो उसका बट भी रेड होगा और स्लैंड भी रेड होगा। ये क्यों रेड होगा? ये इसलिए रेड होगा कि एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो फिनोल रेड जो है वो क्या होगा? वो आपको रेड नजर आएगा। ये आपने याद रखना है। जो तीनों शुगर को फर्मेंट नहीं कर सकता, तो जो लेक्टोज नॉन फर्मेंटर है तो वो क्या होगा? उसका रेड होगा स्लांट, और बट दोनों रेड नज़र आएगी आपको। अभी जो ऑल शुगर को फर्मेंट करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो तीनों शुगर्स को, ग्लूकोज, लेक्टोज और सक्रोज को फर्मेंट करते हैं,
तो इसमें क्या होगा, इसका स्लांट भी येलो होगा और बट भी येलो होगा। ये क्यों येलो होगा? क्योंकि ये पिनोल रेड जो लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से एसिड प्रोड्यूस होगा, वो पिनोल रेड जो है वो येलो में कन्वर्ट करेगा। तो ये ऑल फर्मेंटर जो है वो स्लांट और बट दोनों क्या होगा, ये क्या होगा, ये येलो होगा। और जो नॉन फर्मेंटर है उसका स्लांट और बट दोनों जो है वो रेड होगा। अभी आ जाते हैं सल्मोनेला की केस में। वो बैक्टीरिया, आपको पता है कि सल्मोनेला लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है, तो इसका मतलब एसिड प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये मतलब सल्मोनेला का ये स्लांट जो है, ये ज़हन में याद रखिए कि ये जो है ये रेड होगा, क्योंकि ये ग्लूकोज फर्मेंटर है लेकिन लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है। और नीचे ये क्यों येलो है, ये इसलिए येलो है क्योंकि ग्लूकोज का फर्मेंटेशन वो तो कर सकता है, तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन की वजह से इसका ये बट, ये नीचे पोर्शन क्या होगा, येलो होगा। ग्लूकोज फर्मेंट हुआ, पिनोल रेड जो है वो येलो हुआ क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हुआ है। अभी ये वाला पॉइंट जो है ये ब्लैक होगा, ये दरमियान में। ये क्यों ब्लैक होगा? तो ये आपने याद रखना है कि ग्लूकोज के फर्मेंटेशन के साथ साथ ये H2S भी प्रोड्यूस करते हैं सल्मोनेला। तो जब ये H2S प्रोड्यूस करते हैं तो मैंने पहले बताया आपको कि इसमें तो आयरन मौजूद है, तो ये आयरन के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये आयरन के साथ रिएक्शन करेगा H2S आयरन के साथ, तो ये क्या होगा, ब्लैक होगा। तो सल्मोनेला के केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि सल्मोनेला का स्लांट, जब आप सल्मोनेला का ट्यूब जब आप देखेंगे TSI घर पे, तो इसका स्लांट क्या होगा, इसका स्लांट रेड होगा। इसका जो मिडल पोर्शन है नीचे वो क्या होगा, वो ब्लैक होगा। और बट इसका क्या होगा, येलो होगा। ये रीज़न मैंने बताया कि ये क्यों है। तो ये आपने याद रखना है कि किस तरह आपने पहचानना है। सल्मोनेला बट येलो, मिडल एरिया ब्लैक एंड द स्लांट इज रेड। अब ये तो हो गई कल्चरिंग। अभी कल्चरिंग के बाद अगर हम बात करें तो इसके लिए और टेस्ट करते हैं। एक होता है टाइपीडाट। टाइपीडाट असल में ये इलाइजा का डाट है। इलाइजा क्या है, इंजाइम लिंक इम्यून सार्बेंट। ऐसे ये एक टेस्ट होता है जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये मैं आपको डिस्कस करूँगा डिटेल में सेपरेट लेक्चर में। लेकिन ये टाइपीडाट इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ये टाइपीडाट में हम क्या करते हैं, इसमें हम एंटीबॉडी टिक करते हैं, IgM और IgG एंटीबॉडी। किसके खिलाफ? सल्मोनेला की जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके खिलाफ। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट से हम सीरम लेते हैं और वो नाइट्रोसेलुलोज स्ट्रिप होता है इसमें वो डालते हैं। तो अगर किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है सपोज, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, फिर इस सीरम में एंटीबॉडी होगी, तो वो इस OMP आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको डिटेक्ट करेगा एंटीबॉडी। अभी ये एंटीबॉडी जो है एक IgM है और एक IgG है। अगर किसी का IgM पॉजिटिव आ जाए तो इसको क्या हुआ है, रीसेंट इन्फेक्शन है। और अगर किसी का IgG पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या है, रिमोट इन्फेक्शन है, पास्ट इन्फेक्शन है। अगर दोनों आ जाए तो फिर ये क्या है, इन्फेक्शन है। सही लिमिटेशन इसका ये है कि ये टेस्ट जो है ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये आपको एंटीबॉडी का मकदार नहीं बता सकता। तीसरा टेस्ट जो है वो विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट जो है ये हमें टाइटर ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बताते हैं। ये ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट का एक टाइप है और ये हम करते हैं O और H एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए सल्मोनेला टाइपी की। अभी ये हम कब कर सकते हैं कि सब सेकंड वीक ऑफ इन्फेक्शन हो तो हम ये कर सकते हैं। अगर विडाल टेस्ट कब पॉजिटिव होगा, जब आपका TO मतलब आउटर मेम्ब्रेन वो 1:60 होगा, वो 1:60 होगा और H जो है वो 1:60 होगा, तो आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव होगा। ये असल में सीरियल डाइल्यूशन से हम करते हैं। ये वाइडल टेस्ट और टाइपीडाट टेस्ट का प्रोसीजर और सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा।